एक और बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे दें। हादसे में जो तीनों मृतक हैं उनकी पहचान हो गई है। श्रेया यादव, तानिया सोनी और नेविन की मौत हुई है। यूपी के अंबेडकर नगर की श्रेया यादव रहने वाली थी और नेविन डाल्विन केरल के रहने वाले थे। और जिस तरीके से जानकारी इससे पहले जातिका ने हमें दी थी कि जो तीनों ये मृतक हैं उनके परिजनों को जानकारी हालांकि दे दी गई है, जिनकी इस बेसमेंट में डूबने से मौत हो गई थी। बताया जा रहा था कि जैसे ही पानी भरा, जो ये तीनों छात्र थे जो नीचे पढ़ने के लिए लाइब्रेरी में मौजूद थे, उन्हें बचने का समय नहीं मिला और जैसे ही पानी भरता गया इन तीनों की जान उसमें चली गई है। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये वही छात्र हैं जिनकी इस पूरे हादसे में डूबकर मौत हो गई है। श्रेया यादव, तानिया सोनी और नेविन इनका नाम बताया जा रहा है। श्रेया की बात करें तो श्रेया यूपी की रहने वाली बताई जा रही है। यूपी के अंबेडकर नगर की श्रेया रहने वाली थी और नेविन के बारे में जानकारी मिल रही है कि केरल के रहने वाले नेविन डाल्विन थे और यहाँ पर वो जो है एग्जाम की तैयारी करने के लिए कोचिंग सेंटर में उसकी प्रिपरेशन के लिए वो पढ़ाई करते थे और कल भी वो लाइब्रेरी में मौजूद थे, पढ़ाई वहां पर नीचे कर रहे थे और लगातार हो रही बारिश की वजह से जैसे ही बेसमेंट में पानी भरा तो इन तीनों छात्रों को वहां से बाहर निकलने का मौका नहीं मिला, जिसके चलते इनकी मौत हो गई है। अब मौत पर देखिए कई सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिरकार कैसे एकदम से क्या इतना पानी आ जाता है कि छात्रों को बचने का मौका नहीं मिलता है, और अगर पानी भरता भी है तो क्या जो है वहां पर इंतजाम थे उसे निकालने के। कोचिंग सेंटर हादसे में ये तीन छात्र वो हैं जिनकी मौत हो गई है। श्रेया यादव यूपी के अंबेडकर नगर की है, नेविन डाल्विन केरल के रहने वाले हैं और तानिया सोनी, क्योंकि दो महिलाएं और एक नेविन को आप देख रहे हैं तस्वीरों में, जिनकी मौत हो गई है। परिजनों को जानकारी दे दी गई है और जल्द से जल्द जो परिजन हैं वो दिल्ली पहुंच रहे हैं। सवाल परिजन भी यही उठा रहे हैं कि भाई अगर लाखों की फीस हम भरते हैं, अगर किसी हाई प्रोफाइल इंस्टीट्यूट में हम एडमिशन दिलाते हैं अपने बच्चे को, तो उसकी जो है जिम्मेदारी आखिरकार कौन लेगा, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिरकार लेगा कौन। अब देखिए इस कोचिंग हादसे पर जो राजनीति है वो भी तेज हो गई है। ये मौत नहीं, ये हत्या है, बीजेपी का ये कहना है और केजरीवाल सरकार हादसे की जिम्मेदार है। 15 साल से एमसीडी बीजेपी में थी, आम आदमी पार्टी का ये कहना है। तो देखिए आरोप प्रत्यारोप का दौर इस पूरे मामले पर जारी है। लोग स्थानीय लोग चिल्ला के कह रहे थे कि यहाँ नाले साफ कर दो। पिछले 1 महीने से हम लोग चिल्ला रहे हैं, दिल्ली में नालों की सफाई नहीं हुई है, जल भराव हो रहा है। 5वीं 6ठी घटना है ये। इन 2 बच्चों का जो बताया जा रहा है, इनका कसूर सिर्फ इतना था कि ये वहां बैठ के पढ़ रहे थे और 12 फुट का बेसमेंट अगर पानी से भर जाता है, सीवर का ओवरफ्लो होता है, सीवर साफ नहीं हुए, नाले साफ नहीं हुए, कौन जिम्मेदार है? लेकिन ये हादसा नहीं है, ये हत्या है और इसकी जिम्मेदार दिल्ली की सरकार है। देखिए इस बार की जो बारिश है वो रिकॉर्ड तोड़ है। कितने 88 साल का जो रिकॉर्ड टूट रहा है और आप देख सकते हैं जिस प्रकार से दिल्ली में इस बार भीषण गर्मी पड़ी, बारिश भी उसी प्रकार हो रही है। एमसीडी हो या दिल्ली सरकार हो, हर तरह से जो वाटर लॉगिंग की समस्या और जहां जहां जलभराव की समस्या है उस पर काम कर रही है। पर ये जो हादसा है इस पर काफी बुरा दुख हो रहा है सुन के, और मैं प्रार्थना करती हूँ कि जो भी अंदर हो वो सेफली बाहर है। बच्चे यहाँ पर आईएएस का एग्जाम की तैयारी करने के लिए आए थे, वे अपने उज्जवल भविष्य के लिए आए थे, लेकिन केजरीवाल सरकार के निकम्मेपन के कारण इन्हें अपने प्राण से हाथ धो पड़ने पड़े हैं। इसकी मौत के जिम्मेदार आम आदमी पार्टी के विधायक माननीय दुर्गेश पाठक जी और केजरीवाल सरकार हैं पूरी तरह। ये जो एरिया है थोड़ा लो लाइन एरिया है, यहाँ से पूरा पानी पूरे एरिया का बाहर निकलता है। यहाँ पे कोई ड्रेन है और एक सीवर है, दोनों बता रहे हैं कि सडन में वो टूटा है जिसका पानी बेसमेंट में गया है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और वहाँ पे एनडीआरएफ और सारी टीम लगी हुई है कि कोई और बच्चा तो नहीं उसके अंदर। निश्चित रूप से जो भी जिनकी जिम्मेदारी फिक्स करनी चाहिए और इसके लिए मजिस्ट्रेटियल इंक्वायरी के लिए भी हमारी आतिशी जी ने बोला है कि इसमें मजिस्ट्रेट जिसकी भी जिम्मेदारी बनती है उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। तो ये तमाम जनप्रतिनिधियों को आपने सुना और देखा कि कैसे इस पूरे मामले पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रही है और बीजेपी आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही है। खैर